हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पशु परीक्षण 2024। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे साथियों। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्या पशु परीक्षण 2024 के लिए कि आपको कितने नंबर क्या है मेरे साथियों लाने अनिवार्य है। कितने नंबर है जो आपको 2024 के अंदर जो पशु परीक्षण की भर्ती होगी उसमें लाना अनिवार्य है। बच्चों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर जी कितने नंबर लाना अनिवार्य है, क्या कट ऑफ रहेगी। इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूँगा। और अगर आप इस कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाते हो तो आप अपनी सीट को पक्का कर सकोगे। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने नंबर लाने ज़रूरी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये कि अगर कोई भी साथी आपका भाई बहन है, चाचा चाची, कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट है, यदि पशु परीक्षण बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करा है तो उनको बता दीजिए मेरे साथियों, आपको यहाँ पर रोज़ाना रेगुलर का ऑनलाइन क्लास है जो फ्री मिलेगी। क्लास की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको बस इन नंबरों पे, दिए गए नंबरों पे मैसेज करना है। मैसेज करते ही आपको मेरी टेक्निकल टीम है जो ग्रुप में ऐड कर देगी। जैसे ही क्लास होगी आपको सूचना मिलती रहेगी और क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलती रहेगी मेरे साथियों। अब आगे चलते हैं हम। आगे चलकर मैं आप सब लोगों से बात करूँगा मेरे साथियों कि अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार ये घोषणा की थी, ये जानकारी निकाली थी कि अब की बार जो विकल्प होंगे वो क्या होंगे मेरे साथियों, 5 विकल्प होंगे। पेपर को आपको देखकर सोल्व करना है। किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथियों, आपका सवाल है कि सर जी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। हाँ मेरे साथियों, 1/4 है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपको प्रश्न आता है तो ये आपको प्रश्न करना है मेरे साथियों, तुक्के नहीं लगाने हैं। बाकी अपनी मनमर्जी से तुक्के नहीं लगानी है। अगर तुक्के लगाओगे तो आपके 1/4 नंबर वो काट लिए जाएंगे मेरे साथियों। यहाँ पर विकल्प जो आपके 4 रहेंगे यानी ए बी सी और डी। पहले तो हमारे विकल्प आते थे मेरे साथियों डी तक। अब के बार एक विकल्प अन्य और जोड़ दिया गया है। अगर इन चारों विकल्पों में से आपको क्वेश्चन आता है तब आप ऑप्शन को टिक करना। अगर नहीं आता है तो उसके लिए आपका ई नंबर ऑप्शन है ना, वो नया आने के लिए है। अगर इसको भर दोगे ना आप तब तो आपका क्वेश्चन वो सही होगा, यानी उसमें नंबर नहीं कटेंगे मेरे साथियों। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर ये आपने ऑप्शन नहीं भरा है तब आपके 1/4 जो नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे साथियों, आपको तुक्के नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। अब मान लो 50 कर दिया आपने, ए नंबर ऑप्शन है। यदि इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, वो गलत ऑप्शन है, तब आपको ये 5 नंबर वाला ऑप्शन है ना मेरे साथियों, कौन सा, ये 5 वाला ऑप्शन, इसको टिक करना है। इसको ऐसे गोल घेरे से इसको भरना है। अगर इस ऑप्शन को, 5 वाले ऑप्शन को आप नहीं भरोगे तब आपके 1/4 नंबर काट लिया जाएगी मेरे साथियों। यदि आप 10% गलत कर देते हो, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं भरते हो, तब आपका पेपर क्या है मेरे साथियों, क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फिर आप 5 वाले प्रश्न को टिक कर देते हो कि इसका 5 नंबर जो आपका ऑप्शन है इस पर टिक कर देते हो, तो इसका मतलब होता है मेरे साथियों कि ये क्वेश्चन हम करना नहीं चाहते हैं, हमें नहीं आ रहा है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप क्वेश्चन कम भी करके आओगे तब भी आपको ऊपर के लेवल को टच कर पाओगे, आप अपना सिलेक्शन है जो क्लियर कर पाओगे मेरे साथियों। जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई महाकाल आके आपसे ये क्वेश्चन सही नहीं करवाओगे, ये नहीं करवाएंगे। अगर आपको एकदम कन्फर्म हो तब ही आपको टिक करना है, वरना टिक नहीं करना है मेरे साथियों। क्योंकि अगर ये आप ऑप्शन 5 वाला नहीं भरते हो तो आप अपने नौकरी से वंचित रह सकते हो मेरे साथियों। बाद में मत बोलना कि मैं नहीं बताया, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं आप सबके लिए ये एक वीडियो है जो लेके आऊँ मेरे साथियों। अब मैं आगे चलकर आपके लिए बात करूँगा कि सर जी में कितने नंबर लाने अनिवार्य है। तो मेरे साथियों, पार्ट ए और बी होंगे अपने, इसमें से आपको पार्ट ए में 105 नंबर लाने अनिवार्य है। पार्ट बी के अंदर 45 है, नहीं, पार्ट ए के अंदर तो आपके 105 प्रश्न आएंगे, बी के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे। कुल प्रश्न होते हैं मेरे साथियों आपके 150, यानी कुल 150 नंबरों का आपका पेपर आएगा मेरे साथियों। इसमें से मैं बात करूँगा कि आपको कितने नंबर लाने अनिवार्य है मेरे साथियों। तो हमें जो नंबर लाने हैं ना मेरे साथियों वो लाने अनिवार्य है। पहले तो ए पार्ट के अंदर 105 नंबर होंगे, उसमें से अगर आप 75 नंबर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है क्लियर। और बी पार्ट का 45 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको 30 नंबर लाने अनिवार्य है मेरे साथियों।
अब मैं बात करूँ आपसे कि सर जी ए पार्ट में क्या आएगा, तो ए पार्ट में आएगा मेरे साथियों आपका एक तो आएगा जीके, दूसरा आएगा आपका गणित, तीसरा आएगा आपका करंट अफेयर, तीसरा आएगा करंट अफेयर। और बी पार्ट जो 45 नंबरों का है, इसके अंदर पशुपालन से संबंधित प्रश्न आएंगे मेरे साथियों। किससे? पशुपालन से। यदि आप ए पार्ट के अंदर 75 और बी पार्ट के अंदर 30 नंबर लिया, तो यानी 150 में से अगर आप 105 नंबर लेके आते हो मेरे साथियों, तब आपका सिलेक्शन होना क्लियर है। ये एक हमने संभावित किया, यानी हमने एक बार सोचा, ये आपकी ये कट ऑफ है मेरे साथियों, ये हमने माना है। ये अगर इतनी कट ऑफ रही तो आपको 105 नंबर लाने अनिवार्य है मेरे साथियों। अगर नॉर्मली पेपर आता है तब तो कट ऑफ रहेगी ज़्यादा, अगर हार्ड पेपर आएगा तो कट ऑफ है जो कम रहेगी। हालांकि कट ऑफ है जो पेपर होने के बाद ही आती है साथियों, पहले नहीं आती है, परंतु हमने अंदाज़ा लगाया है, मेरे हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है कि आपकी कट ऑफ है जो इतनी रहेगी मेरे साथियों। मैंने आपको ये बता दिया है। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था, जो साथी 150 में से 105 नंबर लेके आएंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है मेरे साथियों। अब अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में सुबह मॉर्निंग के अंदर। अभी आपको आपकी जो क्लास है मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो शाम की आपकी क्लास होती है उस जगह पे मैंने आपको ये सूचना दे दी है। शाम को हमारी रोज़ की रेगुलर की क्लास होती है मेरे साथियों 8 PM पर, और सुबह होती है हमारी क्लास 9 AM पर। ये याद रखना, ये दो हमारी जो क्लास होती है इसकी PDF है जो मैं ग्रुप में डालता हूँ, ग्रुप पे मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह वगैरह सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी मेरे साथियों। अब मैंने जो क्लास पीछे करवाई है उसके जो आपने नोट्स बनवाए हैं उनको बार बार रिपीट करो, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आएंगे। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई और जानकारी पूछनी हो तो मेरे से संपर्क करके पूछ लेना मेरे साथियों, पर्सनल मैसेज करके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है।